हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट एंड ट्रिक एकेडमी में। मैं आज़ाद पांडे और आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय। ठीक है, तो पहले जो हमने पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, और उससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक बार देख लेते हैं ट्रांस हिमालय हमने जो देखा था। जो हिमालय जब हम पूरा पढ़ते हैं, मतलब पूरा जब हिमालय हम पढ़ेंगे तो जब सबसे नॉर्थ में आता है उसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय में 4 जो रेंजेस हैं वो आती हैं। पहली काराकोरम हो गई, दूसरी लद्दाख, फिर तीसरी जास्कर, फिर कैलाश। ये सब मिला के क्या बनाते हैं, हमारा ट्रांस हिमालय बनाते हैं। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में फिर हमने देखा था कि जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, ये हमारी कहाँ है, काराकोरम पे है। फिर लद्दाख, फिर उसके बाद लद्दाख है। लद्दाख के नॉर्थ में कौन सी नदी फ्लो करती है, श्योक नदी। ठीक है, और फिर उसके बाद लद्दाख के साउथ में कौन सी फ्लो करती है, इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जिसको कहते हैं। एक बार हम मैप में दिखा देता हूं आपको कौन सा बृहद हिमालय होता है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया यहाँ पास, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर और ये नामचा पार्वत तक, ये जो ग्रीन कलर की आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा हमारा ग्रेटर हिमालय है। ठीक है ना, और ये सारे जितने भी ये जो आपको ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहे हैं, ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं, ये सब सारी माउंटेन पीक्स हैं जो भी ग्रेटर हिमालय पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये सारे हो गई। और चलिए अब चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या, बृहद हिमालय पढ़ रहे हैं। बृहद हिमालय के बारे में देखिए, जब हम ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय से जब हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आता है बृहद हिमालय। ठीक है ना, एक और चीज हम देख लेते हैं, जो मतलब हमारा मतलब हाइट है ना, वो कैसे चालू होती है। सबसे जो ये स्मॉल, मतलब जो हमारा लघु हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय जिसको बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय, और फिर सबसे ऊपर क्या आता है हमारा ये ग्रेटर हिमालय। तो ये हाइट हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, ये हाइट हमारी बढ़ती जाएगी और ये ऐसे करके ये हमारा ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, तो हाइट वाइज देखा जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ग्रेटर हिमालय होता है। ठीक है, और जब ट्रांस हिमालय से नीचे आएंगे हम लोग साउथ में, तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है ग्रेटर हिमालय। और देखिए, जो ट्रांस हिमालय और साउथ हिमालय के बीच में जो गैप होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शचर जोन बोलते हैं। देख लीजिए, सचर जोन कहा जाता है। ठीक है ना, तो अगर जैसे पूछता है कि मतलब ट्रांस हिमालय और जो हमारा बृहद हिमालय है यानी ग्रेटर हिमालय, वो कौन से जोन से अलग होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सचर जोन से अलग होता है। ठीक है, अब देखिए, जो जैसे इसका नाम क्या पड़ा है, ग्रेटर हिमालय। ठीक है ना, तो ग्रेटर हिमालय का मतलब होता है महान हिमालय, यानी कि सबसे बड़ा हिमालय है ना, सबसे बड़ा पर्वत रेंज है। सबसे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, ये हिमालय है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मतलब बड़ी बड़ी चोटियां होंगी, बड़े बड़े पीक्स होंगे, बहुत ज्यादा हाइट होगी इसकी। ठीक है ना, तो लगभग 30 से ज्यादा है ना, लगभग 30 से ज्यादा जो इसकी माउंटेन पीक्स हैं, उनकी एवरेज जो हाइट है वो 7500 मीटर से भी ज्यादा है ना। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना ज्यादा ऊंचा है। ठीक है ना, इसीलिए इसको ग्रेटर हिमालय बोला जाता है, महान हिमालय कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक बार देखा था, जब शुरू में पहले दिन हमारी क्लास लगी थी हिमालय की उत्पत्ति की, तो हमने देखा था जो ग्रेटर हिमालय है वो नंगा पर्वत से चालू होता है और इसका ईस्ट साइड में एक्सटेंशन कहां तक है, नामचा बारवा है ना। ये दोनों पीक है, नंगा पर्वत नाम है केवल इसका, लेकिन ये माउंटेन पीक है नंगा पर्वत, और ये नामचा बारवा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में जब जाएंगे तिब्बत में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये पूरा एक्सटेंट है अपना किसका, ग्रेटर हिमालय का। ठीक है ना, तो लगभग ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है ना, और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब इसकी जो इसको विड्थ देखेंगे ऐसे है ना, इधर से इधर नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन है इसका लगभग 25 किलोमीटर का है। ठीक है, और इसकी एवरेज हाइट अगर देखेंगे तो 6100 किलोमीटर, मतलब पूरी सारी पीक्स की अगर एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज हाइट इसकी क्या है, 6100 किलोमीटर है। तो 6100 किलोमीटर काफी हाई हो, बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है दोस्तों, है ना। अगर हम पूरे वर्ल्ड के जो माउंटेन्स हैं उनकी उनकी भी हाईएस्ट पीक्स अगर हम लोग देखेंगे तो उनसे भी बहुत ज्यादा ऊंचा है ना। ये एवरेज हाइट ही इसकी इतनी ज्यादा ऊंची है कि दुनिया के जो हाईएस्ट पीक्स हैं अलग अलग माउंटेन रेंजेस के, है ना, उनसे भी ज्यादा है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया ग्रेटर हिमालय हो गया। ठीक है ना, अब हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय में कि देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि ये तिब्बत है, जो ये अपना ये तिब्बत रेंज आता है। ठीक है ना, ये तिब्बत रीजन पूरा पड़ता है, और एशिया। तो जो अपना ये क्या बोलते हैं ग्रेटर हिमालय है, वो अपन जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है, कौन,
बाकी एशिया से अलग कौन करता है, ये ग्रेटर हिमालय अलग करता है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया, इसका एक्सटेंशन देख लिया। अब उसके और देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पास, है ना, कौन कौन से स्टेट्स में ये फैला हुआ है। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ से हम लोग नॉर्थ से चालू करेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद उत्तराखंड में है, इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आता है यहाँ सिक्किम आता है, ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये सिक्किम है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, और फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जाएगा कहाँ, इधर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इधर साइड आके ये मुड़ जाता है, ठीक है ना। पहले दिन भी हमने देखा था कि इधर से आके इधर साउथ में अफगानिस्तान में हिंदू कुश में की तरफ मुड़ जाता है, और ये पाकिस्तान में सुलेमान की तरफ, सुलेमान रेंज बनाता है, ठीक है ना। और एक और चीज हमने देखी थी दोस्तों, पामीर नोट के बारे में हमने जानकारी ली थी। पामीर नोट जो यहाँ देखा था, मतलब जो अब इसके नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे जब जम्मू कश्मीर से, तो हमें पामीर नोट मिलता है, ठीक है ना, पामीर नोट। तो पामीर नोट से बहुत सारी मतलब माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, जैसे हिंदू कुश हो गया, सुलेमान हो गया, तिएन शान हो गया। तिएन शान ये लास्ट टाइम मैंने बताया नहीं था, तिएन शान भी निकलता है, और इधर ये हिमालय रेंज निकलती है, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल अपना कितना, कि देख लिया हमने मैप में कौन कौन से स्टेट से होके जाता है अपना, कौन कौन से इंडियन स्टेट्स में इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर हिमालय हो गया। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब मेन जो ग्रेटर हिमालय में हम लोग को याद करना है, ग्रेटर हिमालय में ज्यादा ज्यादा माउंटेन पीक्स ही होती हैं जो हम लोग को याद करनी होती हैं, ठीक है ना। तो माउंटेन पीक्स जो है वो हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी माउंटेन पीक्स आती हैं, हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। वैसे तो बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है ना, हम केवल इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, हम वही वाली देखेंगे, उसी पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, जो ये है नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत कहाँ आता है, ये अपना यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रेटर हिमालय, ये आता है हमारा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे, नंगा पर्वत कहाँ आता है, जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, जम्मू कश्मीर के बाद फिर हिमाचल में ऐसे कोई मतलब हाईएस्ट पीक ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पीक है नहीं इसकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं, है ना, जैसा कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या है, बंदर पुछ है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है और कामेत है। सारी माउंटेन पीक्स कहाँ पड़ती हैं, ये हमारी कहाँ पड़ती है, यहाँ पास लद्दाख, उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है ना। ये सारी माउंटेन पीक्स कहाँ हो गई, हमारी उत्तराखंड की हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब हम ग्रेटर हिमालय अपना कहाँ, ये देख रहे हैं आप, ये नेपाल है अपना, नेपाल में भी एक्सटेंशन है इसका। नेपाल में कौन कौन सी हाईएस्ट पीक आती है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट और मकालू, ठीक है ना। यहाँ मैंने दिखा भी रखा है, ये अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ठीक है, फिर ये अपना मनसालू है, ये एवरेस्ट है, ये मकालू है, ठीक है ना। ये सारे कहाँ पड़ते हैं, ये नेपाल में पड़ते हैं ये सारे, ठीक है ना। जब इधर नेपाल से अपन ईस्ट साइड बढ़ेंगे तो ये अपना इंडियन स्टेट पड़ता है क्या, सिक्किम। सिक्किम में कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक है ना। कंचनजंगा के बाद फिर जब ईस्ट में जाएंगे तो क्या बनेगा, नामचा बारवा। यहाँ तक क्या है, ग्रेटर हिमालय अपना फैला हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इनमें कुछ जो, जैसे ये जैसे कि हम हाईएस्ट पीक्स की बात कर रहे हैं, है ना, सबसे ज्यादा बड़ा सबसे हाईएस्ट पीक अपनी कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, एवरेस्ट है, ठीक है ना। तो एवरेस्ट जो है वो लगभग, आपको दिखा देता हूं मैं, एवरेस्ट की हाइट है अपनी 8,850 मीटर, ठीक है ना। एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,850 मीटर। पहले कितना था, पहले के मतलब बुक्स में आप अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा कितना, 8,848 मीटर मिलेगा, लेकिन अब वो नया मतलब इसको अपडेट किया गया, 8,850 मीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब फिर ये पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे आती है अपनी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। इसकी कितनी है, 8,611 मीटर, ठीक है ना, ये K2 की है, ठीक है ना। गॉडविन ऑस्टिन की क्या है, K2 की, ये कहाँ है, 8,611 मीटर है, ठीक है ना। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना, माउंटेन पीक है। फिर उसके बाद आता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत अपना कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए कंचनजंगा जो है ना, वैसे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो K2 है वो एक्चुअल में मतलब इंडिया की अगर बात करेंगे, पूरे इंडिया का जो मैप हम लोग देखते हैं, उसमें जो अपनी गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है, वो सबसे हाईएस्ट है
है ना, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। लेकिन जो इंडिया का जो अधिकार क्षेत्र आता है, जहां पास मतलब कंट्रोल में है जो इंडिया का, वो कहाँ आता है, वो ये पीओके में आता है, K2, है ना, तो इसको अपन काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद अगर कोई आती है तो कंचनजंगा आती है, ठीक है ना। अगर इंडिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करेंगे हम लोग, तो किसकी बात करेंगे, कंचनजंगा की, जो कि कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है ना। इसको भी लिख देता हूं मैं, ये कहाँ, सिक्किम में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ग्रेटर हिमालय की बात कर ली, ठीक है ना। अब देखिए ग्रेटर हिमालय में जब हम बात करते हैं तो कुछ ग्लेशियर्स भी आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इंडिया में जो मतलब ग्रेटर हिमालय पे जो मेन 2 ग्लेशियर हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं 2 ग्लेशियर। पहला तो हो गया गंगोत्री और दूसरा हो गया यमुनोत्री, ठीक है ना। गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी और यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, ठीक है ना। तो इस तरह हमने देख लिया कि मतलब ग्रेटर हिमालय के बारे में सारी चीजें देख ली हमने, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय देख लिया, ग्रेटर हिमालय देख लिया, और उस पे जितनी जितनी माउंटेन पीक्स है वो सारी देख ली, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे लघु हिमालय, ठीक है ना, या फिर मिडिल हिमालय जिसको बोला जाता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए उसको भी देख लें। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी हमने देखा था बृहद हिमालय, अब हम देखेंगे क्या, लघु हिमालय देखेंगे, ठीक है ना। देखिए लघु हिमालय क्या है, जब बृहद हिमालय से और साउथ की साइड आएंगे तो दूसरी जो रेंजेस मतलब मिलती है, मतलब उसी के पैरेलल में बृहद हिमालय के साथ ही ग्रेटर हिमालय के साथ पैरेलल ही मतलब 2500 किलोमीटर लगभग फैली हुई है क्या, लघु हिमालय या फिर मिडिल हिमालय जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1300 से लेकर 5100 मीटर तक है, ठीक है ना। जो इसकी मतलब माउंटेन्स की जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो कहाँ से है, 1300 से 5100 मतलब 5100 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट मानी जाती है, ठीक है ना। और इसकी लगभग जो विड्थ है, जो विड्थ बोलेंगे मतलब चौड़ाई जो जिसमें इसका विस्तार है, वो लगभग 80 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। फैली जो ये पूरा फैली हुई है वो पूरी ग्रेटर हिमालय के साथ साथ ही 2500 किलोमीटर तक पूरा फैला हुआ है, और क्या है कि 80 किलोमीटर की लगभग इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। और ये जो मतलब अपना जो लघु हिमालय है उसमें बहुत सारी श्रेणियां आती हैं, मतलब बहुत सारी रेंजेस आती हैं जिनको हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो इसमें मेन मेन जो रेंजेस आती हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आता है, पीर पंजाल, ये सबसे वेस्ट में पड़ती है, ठीक है ना। जैसा कि आपको मैप में भी मैं बताऊंगा, पीर पंजाल जो है सबसे वेस्ट में पड़ती है। उसके फिर जब अपन ईस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, धौलाधर पड़ेगा, फिर मसूरी पड़ेगा, और फिर महाभारत श्रेणी। महाभारत जो होती है ये नेपाल में पड़ती है, ये जो है ये नेपाल में। मसूरी श्रेणी पड़ती है उत्तराखंड में, और ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, और ये अपनी पीर पंजाल पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये पीर पंजाल रेंज है ये कहां पड़ती है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और धौलाधर कहां पड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। क्योंकि ज्यादातर भाग इसका जो धौलाधर मतलब अपनी रेंज है उसका ज्यादातर हिस्सा कहां आता है, अपना हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको कभी कभी हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हिमाचल धौलाधर रेंज को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है मसूरी। जब अपन धौलाधर से और ईस्ट की साइड बढ़ेंगे तो अपनी कौन सी आती है, मसूरी। मसूरी ज्यादातर कहां पड़ता है, यूके में पड़ता है, ठीक है, मतलब यूके का मतलब उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना, उत्तराखंड में आता है। और फिर उसके बाद जब हम और उसके ईस्ट में जाएंगे तो ये अपनी पड़ती है महाभारत, ठीक है ना, महाभारत रेंज पड़ती है। तो इस तरीके से कितने हो गए, ये जो मेन मेन रेंजेस है ये पूरी किसकी हैं, अपनी लघु हिमालय की रेंजेस हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं, है ना, तो क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है ना। तो जो लघु हिमालय है, जो अपना मिडिल हिमालय है, वहां साल भर बर्फ नहीं साल भर जो होता है उसके जो पीक्स होती हैं वो बर्फ से ढकी नहीं रहती है। वो केवल जब ठंड का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, तभी केवल वहां बर्फबारी होती है, ठीक है ना। लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो क्या होता है, वहां पास मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ना ज्यादा ठंड रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पास बहुत सारी मतलब घास के मैदान, जो घाटियां होती हैं वहां पास घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही मुलायम घास होती है, ठीक है ना। उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, मतलब बोला जाता है कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं घास के मैदान जो होते हैं, ठीक है ना, वो जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, उन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। मतलब उनके आगे मर्ग लगाया जाता है, मतलब कि अगर मर्ग लगा हुआ है तो वहां पास घास के मैदान होंगे। जैसे कि 2 हिल स्टेशन है अपने, सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये क्या है, कश्मीर घाटी में ही है, ठीक है ना। इनको ये इसीलिए जाने जाते हैं कि मतलब यहाँ घास के मैदान गर्मियों में काफी अच्छे मिलते हैं और यहाँ पास सुंदरता दिखाई देती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इसी तरह इन्हीं घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पयाल या फिर बुयाल। जैसा कि मैं देख रहे हैं, आप मैंने लिख दिया है, पयाल या फिर बुयाल कहा जाता है, कहाँ, उत्तराखंड में कहा जाता है, ठीक है ना।
तो ये घास के मैदानों के बारे में हो गया। अब देखिए जो अपनी पीर पंजाल श्रेणी है, जो पीर पंजाल रेंज है, उसके जब अपन नॉर्थ में जाएंगे तो क्या पड़ता है अपन को, श्रीनगर पड़ेगा, जैसे मैंने शो कर दिया यहाँ पास मैप में। और साउथ में उसके क्या है, जम्मू है, जम्मू सिटी है, जहाँ यहीं पास अपना क्या है, वैष्णो देवी जी का मंदिर है, ठीक है, माता जी का मंदिर है। और उसके नॉर्थ में क्या पड़ता है, श्रीनगर पड़ता है, ठीक है ना। उसी तरीके से दो जो अपना ये है ग्रेटर हिमालय और ये अपना मिडिल हिमालय, इसके बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कश्मीर घाटी हो गई और कुल्लू कांगड़ा घाटी हो गई और मसूरी घाटी हो गई, ये सब क्या होती हैं, ये घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। और देखिए जो अपनी डल झील है, मतलब डल लेक है जो अपना कश्मीर का, वो भी कहाँ है, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में है। मतलब ग्रेटर हिमालय जो आप देख रहे हैं ये, और पीर पंजाल रेंज के बीच में यहाँ पास क्या है, डल झील है अपनी, ठीक है ना। तो ये देख लिया हमने दोस्तों कि मतलब जो हमारे बहुत सारे अपने वो हैं, क्या कहते हैं, घास के मैदान है ना, उनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी जो रेंजेस हैं, ठीक है ना, इनको भी क्या देख लिया हमने, कौन कौन सी रेंजेस है। जैसे आप मैप पे देख रहे हैं, पीर पंजाल रेंज है, ये धौलाधर है, ये मसूरी है और ये महाभारत रेंज है, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी लघु हिमालय के बारे में हो गया, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन आते हैं, है ना, जिन हिल स्टेशन को भी हम देख लेते हैं एक बार लिख के, कौन कौन से हिल स्टेशन आते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, लघु हिमालय हम देख रहे थे, है ना, अभी हमने देखा था क्या कि मतलब जो भी मतलब हमारी रेंजेस है, पीर पंजाल रेंज हो गई और उसके बाद धौलाधर रेंज हो गई, फिर उसके बाद मसूरी रेंज हो गई, ये देखा हमने, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो मैंने बताया था अभी कश्मीर घाटी है, ठीक है ना, जो घाटियां पाई जाती हैं दोनों, मतलब अपना ग्रेटर हिमालय है और अपना जो मिडिल हिमालय, उसके बीच में कुछ घाटियां पाई जाती है जो फेमस है। जैसे कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में क्या है, कश्मीर घाटी है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में क्या है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है। और नेपाल में क्या है, काठमांडू घाटी। जो काठमांडू है वो घाटी में ही, मतलब जो घाटी का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, मतलब टिल्ट होता है ना, मतलब ढलान पे जो मतलब जगह होती है उनको क्या बोलते हैं, घाटियां कहा जाता है, ठीक है ना। तो काठमांडू भी ऐसी एक जगह पे बसा हुआ है जो कि घाटी में है, ठीक है ना। अब देखिए कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हिल स्टेशन जो, जैसे कि हमने पढ़ा कि मतलब टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है इसमें, मतलब शीतोष्ण क्लाइमेट, मतलब शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है लघु हिमालय गर्मियों के टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है कि मतलब गर्मियों में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, तो लोग यहाँ पास क्या होता है, छुट्टियां मनाने आते हैं, है ना, वेकेशंस पे आते हैं। तो उसके लिए जितने भी हिल स्टेशन है ना, जितने भी हिल स्टेशनों के आपको नाम पता होंगे, जितने की ज्यादातर मैंने नाम लिख दिए हैं, है ना, वो सारे के सारे कहाँ है, मिडिल हिमालय पर भी, मतलब मिडिल हिमालय पर ही है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिमला, मनाली, डलहौजी, ठीक है ना। और देखिए जो ये शिमला है ये धौलाधर में ही है, जो शिमला अपने जगह है वो धौलाधर रेंज पे ही है, ठीक है ना। जैसे ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी आपको पता है, ये धौलाधर रेंज पे ही है, ठीक है ना। फिर उत्तराखंड में कौन कौन सी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर, ठीक है ना। ये सारे हिल स्टेशन कहाँ हैं, हमारे लघु हिमालय या फिर मिडिल हिमालय पर ही स्थित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज पूरा देख लिया, अपना ग्रेटर हिमालय देखा है और लघु हिमालय देख लिया है, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने, 7869292970, ठीक है ना। तो ये हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो, है ना, तो वो अपना नाम और नंबर इसी नंबर पे मैसेज कर देंगे, तो हम उनको मतलब गर्ल्स को अलग ऐड करेंगे और बॉयज को अलग। और उसमें जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे अपडेट्स उसमें मिलते रहते हैं, है ना, तो काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत हो मतलब पढ़ने की, जो पढ़ना चाहते हैं तो उनको हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हमने एक टारगेट बना के रखा है कि जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो हम आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी हेल्प करें दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।